नमस्कार, सुप्रभातम। आज अपनी इस क्लास में शास्त्री प्रथम वर्ष की कोर्स को समाहित किया गया है। मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन दर्शन के इस विषय में आज हम आपको प्रमेय रत्नमाला की द्वितीय परिच्छेद की 5वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। इसमें समव्यवहारिक प्रत्यक्ष का कारण और लक्षण का स्वरूप बताया गया है। सूत्र सबसे प्रथम अपन सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र में लिखा हुआ है इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः समव्यवहारिकम। क्या कहा कि इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से देशतः मतलब में एक देश, देशतः मतलब में होता है एक देश समव्यवहारकम, कि वह समव्यवहारिक है। किसका एक देश? कह रहे हैं इंद्रियां और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है, जो एक देश जो ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें संपूर्णपना तो होता नहीं है भाई। इंद्रियां जो हैं संपूर्ण पदार्थों को तो जानती नहीं हैं, वह एक देश पदार्थ को जानती हैं। और एक देश पदार्थ का ज्ञान कराने वाला जो होता है वह समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसका अर्थ देखते हैं कि इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाला, चाहे इंद्रिय की सहायता से हो, इंद्रिय में मतलब में जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, इससे अपन स्पर्श का अनुभव करते हैं, जिससे अपन स्वाद लेते हैं, जिह्वा जीभ बोलते हैं, घ्राण नाक, नाक से अपन सूंघते हैं, इसमें सुगंधित दुर्गंध दोनों चीज़ें सूंघते हैं। घ्राण चक्षु के बाद में अपन आँखों से देखते हैं, और कर्ण से अपन सुनते हैं। ऐसे इन 5 इंद्रियों और एक होता है मन। इस मन के माध्यम से जब हम पदार्थ को जानते हैं तो वह पदार्थ को अपन संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। वह तो केवल अपन को जितना दिखाई देता है उसमें भी पूर्ण रूप से हम नहीं जानते। जिस समय हमारी जहाँ दृष्टि होती है और उसको यदि हम ज्ञान का विषय बनाते हैं तो ही वह हम जान पाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है श्री मल लघु अनंत वीर विरजिता। अब नीचे लिखा हुआ था प्रमेय रत्नमाला, यह श्री को अपन देखते हैं तो उसमें मल लघु को अपन दिखाई नहीं देता है, सामने होते हुए भी हम उसका ज्ञान नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि एक देश ज्ञान को करने वाला जो होता है वह समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। यत ज्ञानम देश दो विशदम, कि जो ज्ञान है वह विशद ज्ञान है। ये समव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है ना, यह विशद निर्मल, लेकिन कितना निर्मल? ईसद निर्मलम भवती, कि वह ईसद निर्मल होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है। और वह ज्ञान किन के माध्यम से होता है? तो कहते हैं तथेन्द्रियाणाम, इंद्रियों, मनसश्च, मन के द्वारा, सहायेन संपुद्धते, कि वह इंद्रियों मन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। मन के और इंद्रियों के द्वारा ही जो विषय को बनाता है तद समव्यवहारिकम प्रत्यक्षम प्रोच्यते, उसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तथा यथा समीचानः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपो व्यवहारा, जो समीचीन रूप से जो प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति से जो निवृत्ति रूप जो व्यवहार है वह समव्यवहारिक है। तत्र भवम प्रत्यक्षम, वह ही प्रत्यक्ष है। समव्यवहारिक प्रत्यक्षतम व्युत्पत्त्यर्थम, कि वह समव्यवहारिक प्रत्यक्ष का व्युत्पत्ति अर्थ है। इस प्रकार से जो यह समव्यवहारिक पना है, यह समव्यवहारिक पना यह पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। यह तो केवल एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही हम इसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं कभी भी कि ज्ञान जब होता है तो ज्ञान को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान अतीन्द्रिय होता है, समझिए। लेकिन जो भी ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं होता है वह ज्ञान जो है समव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान ही कहलाता है।
इस प्रकार आज हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के स्वरूप की चर्चा की।